गुड इवनिंग सर। आ जाओ आ जाओ, फटाफट ज्वाइन कर लो सारे लोग। आवाज आ रही मेरी? यस सर। आ जाओ, गुड। सर आप आज क्वेश्चन करवाओगे या फिर वो नया चैप्टर शुरू होगा आज? गंभीर प्रश्न है ये। तुम्हें मटेरियल मिल गया? हाँ सर, मुझे तो मिल गया। आपको मिल गया था क्या वो? हम्म चलो, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हमने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करने से पहले जो हमने फंक्शंस चैप्टर में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में समझ रखी है उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है जब वो क्या हो, वन वन एंड ऑन टू। ऑन टू। ठीक, बाइजेक्ट। बाइजेक्टिव। तो पहली रिक्वायरमेंट यह है कि बाइजेक्टिव हो। दूसरा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स। तब हम कहते हैं कि एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, एज एन कॉम्पोजिशन वापस वही वैल्यू दे रहा है जिससे वो स्टार्ट हुआ था। जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स लिया, हमें एक गलत फहमी इमीडिएटली दूर हो जाती है कि साइन एक्स तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, ये तो बाई एंड लार्ज क्या है, मेनी वन ऑन टू है। तो जब फंक्शन मेनी वन है तो आप ऑन टू माइनस वन टू वन से बनाया जा सकता है, बट वन वन मेनी वन तो अपने मन से नहीं चेंज कर सकते ना। तो आप उसका इनवर्स कैसे डील कर सकते हैं? जब ये बात समझ में आती है तो हम उसमें एक छोटा सा चेंज लेते हैं कि हम शायद पूरे फंक्शन की डोमेन को डील ना करके उसका लिमिटेड डोमेन डील करेंगे। आई रिपीट अगेन, हम शायद पूरे फंक्शन का डोमेन ना डील करके एक लिमिटेड सब डोमेन डील करेंगे और उसमें पढ़ना चाहेंगे कि फंक्शन वन वन मेनी वन है या नहीं है। इज दैट ओके एवरीवन? सर जस्ट यस हम सर। माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ले लेंगे। अब ये डिसीजन इज अ बिग डिसीजन। जैसे तुमने कहा कि हम ये ले लेंगे, अब हमारे पास अगर हम साइन एक्स को देखें तो साइन एक्स माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू भी ले सकते थे, पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू भी ले सकते थे। हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं भाई। अगर हम देखें तो हम एक सबसे बड़ा पीस ये ले सकते हैं, दिस वन, दिस कैन बी टर्म्ड एज वन वन ऑन टू, तो हम बना देंगे। बट अगर ये हमारा फेवरेट पीस है फॉर दिस, तो फिर इसने क्या बिगाड़ा है? ये भी ले लो, पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू तक, ये सर भी नहीं, वन वन। आप एक्स के लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक पैरेलल लाइन बनाओगे तो वो दो पॉइंट्स पे क्रॉस करेगी ना फंक्शन को, तो वो मैनी वन हो जाएगा। अरे कहाँ हो जाएगा, हम यहां से यहां तक ले रहे हैं, पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप सारा कंसिडर कर रहे थे। ओके। ठीक है ना? अब हम चाहें तो ऐसे माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू भी ले सकते थे। कोई ऐसा रूल नहीं है कि कहां से लेना है, बट हमने लिया और किस सोच से लिया वो बता देते हैं, उस हिसाब से ये चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चैप्टर हमने पीछे पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्लास 11th में। सबने पढ़ रखा है थॉरोली? अविक, सौरदीप, रुद्रन? हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम एक प्रिंसिपल एंगल लेते थे, याद है? एन पाई प्लस माइनस वन टू दावर एन टाइम्स अल्फा, या टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा को प्रिंसिपल एंगल डिक्लेयर करने के साथ
प्रिंसिपल एंगल डिफाइन करते थे और उस प्रिंसिपल एंगल की एक रेंज हर एक के लिए फिक्स कर देते थे। याद है ये? Yes. क्या थी प्रिंसिपल एंगल की डेफिनेशन? ओम। हाँ ओम। ओम आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, प्रिंसिपल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता था? ऐसा कुछ कराया गया था ना, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन टाइम्स अल्फा, वेयर अल्फा इज ब्ला ब्ला ब्ला, वो ब्ला 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 तुमने बोलना है। फिर उसके बेसिस पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में अल्फा की एक रेंज निकाल के छोड़ देते थे। नहीं याद है? कोई बात नहीं, मतलब हम निकालेंगे इसको, दोबारा फिर लाएंगे। बट फिलहाल हम जो अल्फा वहां निकालते थे वही रेंज यहां मैच करा देते हैं, सो दैट जब हम इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें तो हम उसको एक सिग्निफिकेंट मीनिंग दें कि भाई ये प्रिंसिपल एंगल बन सकता है। लेने को तो तुम कोई भी ले लो। तो दैट वे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में हमने लिया था अल्फा कहां से कहां तक लाई करता था, -π/2 टू π/2। तो आज हमने अपना पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए -π/2 टू π/2 में डिफाइन किया। दैट मीन्स हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, या कई बुक्स में आर्क साइन एक्स, बात एक ही है, लिखा होता है। अगर ये f है तो f शुड बिलोंग टू -1 to 1 डोमेन हो जाएगा, क्योंकि अब इनवर्स है ये, और रेंज हो जाएगी -π/2 टू π/2। और तुम्हारी दुनिया में एक नया फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x या आर्क साइन x। ग्राफिकली हम पीछे पढ़ के आए हैं कि फंक्शन और उसका ग्राफ किसके अबाउट मिरर इमेज होते हैं, y इज इक्वल टू x के अबाउट। तो समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ π/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, -π/2 पे मिनिमम होगा, डोमेन -1 से स्टार्ट होगा और +1 पे खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी दुनिया में एक नया बेसिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? अब खराबी कहां है? खराबी ये कि ऐसे 5 और होंगे, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंट, कोसिकेंट, प्लस जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एक ह्यूज चंक ऑफ फॉर्मूला था, एक के बाद एक के बाद एक, इनका भी एक फॉर्मूले का पूरा चंक बनता चला जाएगा। यस सर। तो बेसिकली उस पूरे को डेवलप करना, पढ़ना, समझना, वो इस चैप्टर का पूरा वो है, पार्ट है। और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा एक पॉइंट मिस आउट कर जाओ और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इट्स अ चैप्टर ऑफ टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री है बट प्रेजेंट एज अ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की गई है, तो कैलकुलस वाला इन डेप्थ एनालिसिस और ट्रिग्नोमेट्री वाले अनलिमिटेड फॉर्मूले की ओपनिंग दोनों इसमें है, और जेई को बहुत पसंद है। जेई में जब कैलकुलस में फंक्शन यूज करते हैं, हमने बताया था ना, उनको एक बड़ा प्यारी चीज मिली थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर क्वेश्चन में लगा देते थे। दूसरा ये इनवर्स है, तो किसी भी फंक्शन में इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर दो में से एक या दोनों मिक्स कर दो तो लगता है जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया। तो अभी एज ऑफ नाउ तुम्हें दिमाग लगाए बगैर पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्राफ, डोमेन, रेंज, एक नया इंट्रोडक्शन अपनी दुनिया में ऐड कर लेना है। मेक सेंस? ओके? Yes. यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन अप टू दिस पॉइंट? नहीं? चलो, इसी लगातार दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलते, पहले दो से मिलेंगे,
फिर 2 से और मिलेंगे tan और cot से, फिर 2 से और मिलेंगे सीकेंट और कोसिकेंट से, मतलब 2 के पेयर में मिलते हैं ताकि कुछ समझने में आसानी हो। तो ये हमें पहला मिल गया, ये साइन एक्स था, तो ऑफ कोर्स उसकी मिरर इमेज ये साइन इनवर्स एक्स है। ध्यान रखना कैलकुलस में फंक्शंस में हमने बताया था एफ इनवर्स इज नॉट एफ एक्स रेज टू -1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये सच नहीं है। बाकी हर जगह पे 2 है, एफ और रेज टू 2x लिख दिया जाए तो हम एफ एक्स का होल स्क्वायर समझ लेते हैं, -2 लिख दिया जाए 1/f(x) का होल स्क्वायर समझ, लेकिन -1 में हम अलर्ट हो जाते हैं कि वो एफ इनवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी साइन रेज टू -1x को कोसिकेंट x वाला भ्रम में मत डालना। एम आई ओके विद दिस? यस सर। यस सर। इच्छा यही है कि इसी फ्रेम में कॉस इनवर्स से भी मिलने, ठीक है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स के लिए अलग फ्रेम बनाने को बनाए, लेकिन आज नहीं कल कभी ना कभी कंपेयर तो करना ही है, तो अभी मिलके कंपेयर कर लें। चलो चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स पे। अब जब कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम ग्राफ बनाते, ग्राफ तो सबको याद है क्या था कॉस इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ही तो शिफ्ट हुआ था। अगेन कॉस इनवर्स के लिए भी एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, ऐसे पता नहीं इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं जिसमें कॉस को ले लो और किसी भी एक को ले लो, वो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा -1 to 1 और 1 1 होगा। बट हम लेते वो हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल एंगल की तरह यूज करते थे। क्या इंटरवल था वो? π/2 to -π/2। π/2 to -π/2 तो इंटरवल ही नहीं है किसी का। अच्छा, इसमें पूछ रहे हो आप? अरे किसी में भी π/2 to -π/2 तो इंटरवल होता ही नहीं ना, उल्टा है ये। 0 to π है, एक 0 to π। 0 फिर to एक π याद आया? हाँ जी सर, फिर एक π to 2π और फिर सर वही माइनस कर दो। वो तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने प्रिंसिपल एंगल का सम्मान किसको दिया था फाइनली? सर 0 to π को ही दिया था। बस वही लो, ताकि आज जो हम यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स निकालें कम से कम उसे रिलेट तो कर सकें। तो हम 0 to π में पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं और 0 to π में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, 1 से शुरू होगा, π/2 पे 0 जाके, ठीक है ना, ऐसे कहीं पाई पे -1 हो गया होगा। ये तुम्हारा अगर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, एम आई राइट? कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, एक्यूरेसी तो लानी पड़ेगी। तो अगर ये कॉस एक्स का ग्राफ है तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा देखने में? मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा आया होगा, इधर से ऊपर से आया होगा, π/2 पे ऐसा होता हुआ ऐसे आ गया होगा, और इनफैक्ट ये तुम्हारा 1 वाला पॉइंट यही होगा। तो ये -1 पे ऐसे शुरू होके आ गया होगा। इज दैट ओके? क्लियर सबको बात? फिगर डायग्राम समझ आया? Yes. लाइक दिस। और ये वो पॉइंट है जहां पे वो y इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या आर्क कॉस एक्स। एफ के बजाय जी कह दो, एफ पहले कह चुके हैं। -1 to 1 डोमेन, इसका भी डोमेन वही है। रेंज 0 to π सच दैट g of x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स या आर्क कॉस एक्स। ये ग्राफ है। कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? अब हमारी दुनिया में 2 नए फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गए, एक साइन इनवर्स एक्स और एक कॉस इनवर्स एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स की जरूरत खत्म हो गई, तो इनको हटा देते हैं और दोनों ग्राफ को एक ही फ्रेम में अच्छे से देख लेते हैं। रेडी एवरीवन? ऐसे कुछ ऊपर से π/2 और यहां ऐसे यूं आ गया होगा 1 और ये रहा होगा -1। मेक सेंस? अब एक तो तुम्हारे ओरिजिनल फंक्शंस के डोमेन रेंज वाली दुनिया में इसकी वजह से क्रांति आएगी, और दूसरा इसी समय पे तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स जो थोड़ी देर पहले बनाया था वो कुछ कुछ ऐसा गया होगा, लाइक दिस।
तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दो ग्राफ हमारे बन गए। दोनों का डोमेन -1 to 1 बिल्कुल परफेक्ट है। एक का रेंज -π/2 to +π/2 और एक की रेंज 0 to π। मेक सेंस? यस सर। ये दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन ऑफ फॉर्मूले वर्किंग सब ओपन कर देते हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लें सो दैट कैलकुलस पढ़ चुके हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। रेडी? नाउ आई अज्यूम कि हमारी दुनिया में ये दो नए फंक्शन आ गए। अविक, ये ठीक है? यहां तक सब क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर वैसे ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत मतलब अनफैमिलियर लग रहा है। हाँ मतलब वो हमने फ्री हैंड बनाया है, लेकिन अगर तुम बना के देखोगे भी तो भी जो तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स देखना चाहते हो और जो है वो ऐसा ही आएगा। मतलब इट इज समथिंग लाइक ऐसे आएगा कॉस इनवर्स एक्स और ऐसे जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगर तुम इसको पूरा ले जाते तो ऐसे ही बेल की तरह ऊपर चढ़ जाते दोनों। एम आई राइट? अब इनके दोनों के आने से पहले कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री बाद में तुम्हारी दुनिया में क्या फर्क आया, मतलब क्वेश्चंस की दुनिया में कहाँ चैलेंज आया, क्या क्या चीजें एकदम से बढ़ना शुरू हुई, वो समझते हैं, फिर बाकी उसमें आगे लाते हैं। हमने दोनों फंक्शन देखे, दोनों का ग्राफ देखा, दोनों का रिजल्ट समझा। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x हो जाना चाहिए? तुम्हें ट्रिगो नहीं आती, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं आता, वो सब हम बाद में देखेंगे, बट क्या तुम कैलकुलस वाली नॉलेज से ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये बात सही है? लुकिंग एट द ग्राफ। जी सर। ऑफ कोर्स ग्राफ ऑड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। एम आई राइट? यस सर। लेकिन जैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ -x की बारी आती है, अब इसका जो माइनस है ये तो ना ऑड है ना इवन है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व किए बगैर भी इसकी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, इसीलिए हम पहले फंक्शन पूरा करके और ये करना चाहते थे। अब ध्यान से देखो, हम cos इनवर्स ऑफ -x कैसे लिखेंगे। हम cos इनवर्स ऑफ -x के लिए इसको अगर fx माने, क्या gx है, तो g ऑफ -x बताओ क्या होगा? ग्राफ कैसे बनेगा, बनाओ gx के ग्राफ से। क्या हुआ? इधर रिफ्लेक्ट कर देना पड़ेगा y एक्सिस। अबाउट रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया g ऑफ -x। क्या ये ग्राफ cos इनवर्स x के ग्राफ के बराबर है? नहीं, ऑड नहीं है। क्या ये माइनस टाइम्स उसके बराबर है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ तो अगर मैं -gx लिखता तो -gx तो ऐसे नीचे आ जाता, तो वो भी मेरे किसी काम नहीं आता इस तरह का। अब एक और थॉट लेते हैं, हालांकि सब कुछ अभी ट्रिग्नोमेट्री से वेरीफाई करेंगे, बट एक और थॉट लेते हैं कि अगर ये वाला ग्राफ नीचे जाके -gx होता तो g ऑफ -x और -gx में कुछ तो कॉमन सा दिख रहा है क्या? सर अगर हम -gx Defect में हुआ पाई है। ऐड कर देंगे तो? एक एक करके बोलो। हाँ आर्यन बोलो। सर अगर हम -gx में पाई ऐड कर देंगे तो वो ऊपर नहीं शिफ्ट हो जाएगा? अगर हम -gx को पाई यूनिट ऊपर उठाते तो g ऑफ -x हो जाता। यस सर। और कंप्लीटली ओवरलैपिंग होता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता हो। आई डोंट नो, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमारे कैलकुलस ग्राफ और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की समझ ये कहती है कि होना तो यही चाहिए। ये बात समझ आई सबको?
सर होगा तो सही ना, वो तो हमने दिखाई दिया। अब हम इसको ट्रिगो से प्रूव करेंगे। तो ये जो हम इनवर्स पढ़ेंगे ये एज अ कैलकुलस भी देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और ट्रिगो की तरह से भी पढ़ेंगे। पहला, हमने कोई फॉर्मूला ट्रिगो का नहीं यूज किया, ये वाला आसानी से डाइजेस्ट हो गया, लेकिन इसको भी हम अभी ट्रिगो से लाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये लग तो सही रहा है क्योंकि चैलेंज तो कहीं नहीं है। जी ऑफ एक्स का ग्राफ ये है तो जी ऑफ माइनस एक्स ये आएगा और माइनस जी एक्स ये आएगा, और उसको पाई यूनिट यहां से यहां तक ऊपर चढ़ाओगे तो ओवरलैप हो जाएगा। कंप्लीटली ओवरलैपिंग आइडेंटिटी होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी तो बनती है, लेकिन ये आइडेंटिटी निकालने की जिम्मेदारी कैलकुलस की नहीं थी, ट्रिगो की थी। तो लेट्स वेरीफाई इट फ्रॉम ट्रिगो। रेडी एवरीवन? सर एक सेकंड नोट Yes. करना। हाँ, पहले इतना एब्जॉर्व करो। इस चैप्टर में जो है ना, स्पीड अगर मेरी ज्यादा हो तो रोक देना, ड्रॉ कर लो, बना लो अच्छे से। अब अगर हम ट्रिगो से बोरो करें नॉलेज तो कैसे करेंगे वो देखो। शायद हम ऐसा कहते कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को एंगल ए मान लो, लेट। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट। Yes, sir. So x is equal to sine of minus a, because sine of minus theta is minus sine theta. Yes, sir. Which is not in the case of cos. ठीक? That means sine inverse of x is equal to minus a. a क्या था? So sine inverse of minus x is minus sine inverse x, hence proved. बात ठीक लगी, समझ आई सबको? खुश, क्लियर है ये? Yes, sir. यही काम जब कॉस में करने चलते हैं तो इसमें जो नहीं हुई टेंशन, उस टेंशन का पता चलता है कि अच्छा ये भी देखना चाहिए था। इसमें तो नहीं देखा क्योंकि सब कुछ खुद ब खुद बड़े प्यार से हो गया। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, मान लो आपकी एंगल बी ले लेते हैं। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस बी बोल दो। सो x इज इक्वल टू माइनस कॉस बी बोल दो। यहां तक तो सब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. x could have been written as cos of pi minus b। क्यों? क्योंकि cos of minus b माइनस cos b नहीं होता, लेकिन cos pi माइनस b माइनस cos b होता है। देखो, चेक करो ट्रिगो से। हाँ जी सर। Yes, sir. सो cos इनवर्स x, अब cos को उधर पहुंचा दो, इज पाई माइनस बी। बी की वैल्यू यहां रखो, सो बेसिकली बी इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड बी हैप्पी। ये तुम्हारा फॉर्मूला रिलेट हो गया। सर इसमें दिक्कत क्या थी? अभी है, अभी आएगी, अभी हम रोके हुए हैं। पहले इतना एब्जॉर्व कर लो, फिर दिक्कत हम खड़ी करते हैं विद इन अ मिनट। एक कोई बच्चा ड्रॉप हो गया? आर्यन है? चलो बढ़ाएं आगे।
बताएं दिक्कत कहाँ पे है? अच्छा, संचित, उसका इंटरनेट का इशू है। सुनने देखने में तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, इसमें खराबी क्या है भाई? आपने cos पाई माइनस बी माइनस cos बी लिख के काम कंप्लीट कर लिया, और जो आपने ग्राफ से फॉर्मूला निकाला दोनों से मैच कर गया। कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है दीवा इसमें? नहीं सर। अब हम दें प्रॉब्लम? जरूर सर। गुड। जो cos पाई माइनस बी देख के आप खुश हो गए थे, पर cos 3 पाई/2 भी कर सकते हैं ना वही। 3 पाई माइनस बी भी यही होता हाँ जी सर। भाई। cos पाई माइनस थीटा अगर माइनस cos थीटा होता है तो cos 3 पाई माइनस बी, cos 5 पाई माइनस बी, ऐसे तो इनफाइनाइट होता। अब अगर हम इसमें और पहले में cos इनवर्स हटाएं तो cos इनवर्स x 3 पाई माइनस बी आएगा, तो उसके हिसाब से ये 3 पाई माइनस cos इनवर्स x आना चाहिए। लेकिन आप कह रहे नहीं मेरा पहला वाला सही है और ये सब गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। अनलेस वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक फॉर दैट। अब ऐसे तो हम 5 पाई माइनस बी, 7 पाई माइनस बी, माइनस पाई माइनस बी, माइनस 3 पाई माइनस बनाते चले जाए भाई। इसमें 2 पाई प्लस माइनस ऐड करते चले जाओ जिंदगी भर एक सीरीज। लेकिन ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर 3 पाई माइनस बी होता तो हम माइनस जी एक्स को अगर 3 पाई ऊपर उठाते तो ऊपर निकल जाता, ओवरलैप तो करता ही नहीं। बट ये तो ग्राफिकली है, यहां क्या गलत हुआ वो समझना, और यही जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस चैप्टर की जान है जो अब कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। हाँ, रेंज में नहीं रहेगा, वायलेट कर लेगा। बिल्कुल। किसी भी चीज को आइडेंटिटी कहने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डोमेन सेम होना चाहिए। पहली बात, ऐसा ना हो कि ये -1 to 1 डिफाइंड है और ये 0 to 2 डिफाइंड है, या 1 to 2 डिफाइंड है, तो फिर दोनों का मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकते। ओवरलैप करने के लिए दोनों, भाई ये वाला ग्राफ इधर खिसका दो थोड़ा लेफ्ट राइट, इसका डोमेन -1 to 1 है, इसका जो है 1 to 2 है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, या 1 to 3 है। डोमेन सेम होना चाहिए। दूसरा, रेंज ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ RHS। ऐसा ना हो कि दोनों -1 to 1 में है, ये 0 to पाई लाई कर रहा है, 3 पाई माइनस बी उछल करके 2 पाई to 3 पाई लाई कर रहा है, तो ओवरलैप नहीं किया ना। एंड देन तीसरा, ऑल वैल्यूज सैटिस्फाइड। ऑफ कोर्स ये तो कंडीशन होनी चाहिए कि सब वैल्यू सेटिस्फाई, वरना ये ऐसे बना दो, ये भी है दोनों की रेंज, डोमेन -1 to 1 है, दोनों की रेंज 0 to पाई है, लेकिन हमेशा इक्वल तो नहीं है ना। तो इक्वल तो होंगे ही, क्योंकि हम लेके ही वही चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर LHS और RHS की डोमेन और रेंज सेम नहीं होगी, डोमेन की हमें चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको तो बेस करके हमने काम शुरू किया है। लेकिन एक से ज्यादा फॉर्मूले बनेंगे तो किसी एक का रेंज मैच करेगी, वही आइडेंटिटी होगी, बाकी सब गलत। 3 पाई माइनस बी, 5 पाई माइनस बी, अब खराबी क्या होती है? 3 पाई माइनस हो जाता, रेंज समझो कैसे आती। हमने ये सब लिख लिया, अब थोड़ी देर के लिए ये हटा लेते हैं नीचे से थोड़ा सा। cos इनवर्स -x की रेंज 0 to पाई, क्योंकि दुनिया के किसी भी cos की रेंज 0 to पाई होती है। इसकी रेंज 0 to पाई, तो माइनस टाइम्स की रेंज -पाई to 0, उसमें पाई ऐड करोगे तो 0 to पाई। लेकिन अगर ये 3 पाई होता तो वो 2 पाई to 3 पाई पहुंच जाता ना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज ही नहीं मैच करेगी तो वो इक्वेट कैसे होंगे, और इक्वेट नहीं होंगे तो आइडेंटिटी कैसे बनेंगे? बात एब्जॉर्ब हुई सबको? सर एक डाउट है हाँ पूछो देवाशीष, फिर हृदय का सुनते हैं। हाँ सर, ये जब हम 3 पाई माइनस बी लिख रहे हैं तो ये तो हम धोखा खा गए ना सर। 2 पाई प्लस पाई माइनस बी लिख लेते तो 2 पाई पे तो पूरी रिवर्स हो जाती है। नहीं, रिवर्स तो हो जाती है भाई, अगर तुम इसको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके फिर ये ले आओ तो कोई खराबी नहीं। लेकिन अगर तुम कहो कि x इज इक्वल टू माइनस कॉस बी विच इज कॉस 7 पाई माइनस बी, टेक्निकली यहां तक कोई गुनाह नहीं है।
ठीक है ना, 3 2 5 2 7 बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 7 पाई, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स है 0 टू पाई लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में बी तुम्हारा 0 टू पाई लाई कर रहा है, कॉस इनवर्स है। तो 7 पाई माइनस समथिंग लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, तो 6 पाई टू 7 पाई लाई करेगा ना। तो अब ये आइडेंटिटी ना होकर इक्वेशन हो गई विच हैज नो सॉल्यूशन। यस सर। और हम बना आइडेंटिटी रहे, ये इक्वेशन बनी है, कोई पूछे इसको सॉल्व करो, द आंसर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नथिंग हार्म इन दैट। इट्स जस्ट दैट कि ये हमारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो जब तुम ट्रिगो वाले फॉर्मूलों को इनवर्स ट्रिगो में कन्वर्जन के लिए ऐसे अप्लाई करोगे, इनवर्स को कुछ मान के करके, तब हमेशा ध्यान रखना डोमेन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ राइट हैंड साइड, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ राइट एंड वैल्यूज। वैल्यूज की चिंता नहीं, क्योंकि हम तो ट्रिगो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे। डोमेन और रेंज ध्यान रखना, खास तौर पे जब एक से ज्यादा ऑप्शंस हो बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो विच वन इज करेक्ट एंड परफेक्ट वो रेंज तय करती है, बिकॉज वही ये डिसाइड करेगी, क्योंकि आमतौर पे ग्राफ फ्लिप फ्लॉप होने के बाद ऊपर नीचे मूव करेगा। तो रेंज डिसाइड करेगा कि किस केस में एलएचएस और आरएचएस के ग्राफ कंप्लीटली ओवरलैपिंग है। तो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले 2 फॉर्मूले बन गए। ये डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस गलती में होते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को कॉस इनवर्स एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा है। इनवर्स की दुनिया ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया से अलग है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आते ही पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। याद रखने की चीज है, एक जरा सी गलती और ये खत्म हो जाएगा। इज दैट ओके? यस हृदय कोई डाउट था तुम्हारा? सर नहीं, वो आपने अभी क्लियर ही कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में घुसने से पहले तुम्हें बताएं कि ये जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स हैं, ये जेई में जितना ट्रिगो में प्रोमिनेंटली नहीं यूज हुए, उससे ज्यादा नॉर्मल फंक्शंस में हुए हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, पहला साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। शुरू हो जाओ। दूसरा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई एक्स। तीसरा, साइन इनवर्स ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। भर जाते हैं ऐसे, मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एज अ फंडामेंटल बेसिक फंक्शन बड़े पसंद है। तो यहां पे हमें ट्रिगो को जहमत नहीं देनी है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दैट। ये तो बस जो 2 ग्राफ अभी ऊपर सिखाए उनको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस और उसके साथ कर लो। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले अब इसके बाद खोलेंगे, जब ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तब। करो फटाफट, तीनों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तीनों ही अच्छे हैं, कोई खराबी नहीं है, बस हमने ऐसे ही रैंडमली लिखे हैं। ग्राफ कॉपी सबने मेंटेन कर रखी है? यस सर। तो अगली क्लास में हम मान के चलें कि हम कैमरा ऑन करवा के एक एक की ग्राफ कॉपी देखें, तो तुम सब लोग तैयार रख के मिलोगे? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, डन है, रेडी हो जाना सारे लोग।
सर पहले वाले का x स्लैश बिटवीन रुक जाओ तीनों एक साथ कर लो। ठीक है दोनों निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें साइन इनवर्स की ट्रिगो वाली प्रॉपर्टीज वगैरह कोई रोल नहीं प्ले करेंगे, बस एज अ बेसिक फंक्शन दो डोमेन रेंज ग्राफ तुमने ऊपर देख लिए, उनको लेके स्टार्ट कर लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद चलेंगे उन क्वेश्चंस पे जो ट्रिगो वाले हैं। तो ये चैप्टर हमें खत्म करने में 1-2 वीक लग जाएगा, तब तक तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा, तो एक हिस्सा पूरा हो जाएगा। बट इसको इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब जब हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं एडी वेडी के, तो हर दूसरे फंक्शन क्वेश्चन में यही दोनों मिक्स है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स। तो लगा इसको भी पहले मिलवा ही दें तुम्हें, ये भी एक भ्रम निकल जाए। खुश समझ आया ये अभी तक जितना किया है? यस सर। एक ग्राफ कॉपी मेंटेन करनी तुमको और ओम को बता दें, नॉट नेसेसरीली ग्राफ पेपर वाली, इट्स लाइक एक छोटी कॉपी अलग, उसमें हर पेज पे एक फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज, जितनी कुछ इनपुट उसके बारे में पता सब लिखते चलो, पीरियोडिक है नहीं है ये है वो है। लास्ट जेई वाले दिन जाने से पहले उसको एक नजर देख जाना, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह काफी चीजें दिमाग में बनी रहे पिक्चर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर मैंने बना ली थी। गुड गुड, हो गए तीनों, डिस्कस कर लें। देवाशीष डन? हो गए। रुद्र तीनों हो गए? सर हो रहा। सौरदीप ऑल डन? दीवा पहले क्वेश्चन का डोमेन और रेंज क्या क्या आया? यस दीवा। सर डोमेन -1 to 1। डोमेन -1 to 1। सर रेंज अभी नहीं है, समझ नहीं आ रही। अच्छा देवाशीष पहले क्वेश्चन का डोमेन? हाँ देवाशीष। नहीं। आशीष डोमेन पहले क्वेश्चन की? सर मेरी आ रही है -½ + √½ टू, नहीं मतलब -½ -√½ to 1 + √1/2 + √½ गड़बड़ है कैलकुलेशन में कहीं। सर वो मैं चेक कर लेता हूँ। अविक? सर -√3/2 से √3/2। क्लोज्ड ओपन?
सर क्लोज। पक्का? चलो क्लोज्ड ओपन का फैसला तुम्हारे साथ लेते हैं। डेटा सुन के अच्छा लगा, बोलो कैसे किया? सर वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 2 होना चाहिए। नहीं, ग्रेटेस्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लेस देन 2 होना चाहिए। गुड। देखो पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि ये -1 to 1 लाई करे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी इतना तुमने पढ़ी तो तुम्हें ये समझ में आया कि ये तो -1 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 2 तक जा सकती है। एम आई राइट? सर गलती मिल गई सर, यही आ रहा है। अब ये वाली इनइक्वालिटी तो कॉमन सेंस है, होल स्क्वायर प्लस हाफ -1 से तो बड़ा होगा ऑल रियल वैल्यूज के लिए। ये एक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन 3/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे वेवी कर्व से तो ओपन ब्रैकेट -√3/2 टू √3/2। लेकिन अभी साइन इनवर्स एक्स का फैसला हुआ, कॉस इनवर्स एक्स का फैसला भी करना था। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कॉस इनवर्स एक्स का फैसला करने से पहले इसको ऐसे बाहर निकाल देते। भाई -1/2 है, +1/2 -1/2 कर लो तो -1/2 -1/2 -1 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर +1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 शुड हैव बीन लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो एक्स स्क्वायर +1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर should have been greater than equal to 0 and less than equal to 2. Am I right? अब जब एंड में इंटरसेक्शन लगाओगे तो एक्स स्क्वायर +1/2 should have been greater than equal to 0, which is common sense, is less than 3, but is less than 3 and is less than 2 में इंटरसेक्शन में तो कॉमन पॉइंट 2 वाला ही आएगा। तो दैट मीन्स दिस बिकम्स योर फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके अब ये साइन इनवर्स की खराबी है, अभी आया भी नहीं दुनिया में, सिर्फ बस इंट्रोडक्शन हुआ, बट ओरिजिनल क्वेश्चंस में चैलेंज लेके आ गया। इतना सब सोचना है, फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, -1 to 1 डोमेन है, अकॉर्डिंगली रेंज है, ग्राफ है, तुमने देख लिया, डोमेन आ गया। अब बताओ व्हाट इज द रेंज? रुद्र रेंज क्या है इसकी? एक सेकंड सर, हम वो वाला लास्ट में कर रहे थे, हम लास्ट से स्टार्ट किए एक्चुअली। सौरदीप रेंज मिलेगी अब? सर देख रहा हूँ। अभी तुम्हारी क्या रेंज आई थी? तो मैं रेंज नहीं निकाला। रेंज तो सामने रखी है, निकालना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर +1/2 की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक 0 और एक 1। माइनस हो नहीं सकता, ये एक्स स्क्वायर +1/2 है इंटीजर, और उससे बड़ा कोई इंटीजर लोगे तो ये यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि इस पे डिफाइंड नहीं है। तो एक बार 0 रख दो तो ये रेंज में आएगा साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1। भाई ये 0 ये 0, साइन इनवर्स दिस 0, कॉस इनवर्स ऑफ -1 इज पाई। एक बार 1 रख दो, भाई किस वैल्यूज के लिए ये इंटीजर 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0, ये भी π/2 ये भी π/2, π/2 प्लस π/2 इज पाई। तीसरी इस पूरी वैल्यू के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं ना, -1 हो नहीं सकता, और जब खुद -1 से 1 के बीच में 3 इंटीजर थे, -1 1 और 0, -1 है नहीं बिकॉज एक्स स्क्वायर +1/2 है, तो बाकी दो वैल्यूज रख लो। इस पूरे की वैल्यू या तो 0 रही होगी या 1 रही होगी, अकॉर्डिंगली आंसर सिंगलटन सेट रेंज इज पाई। रेंज ज्यादा आसान थी एज कंपेयर टू डोमेन। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। लुक एट दी नॉवेल्टी ऑफ क्वेश्चन, कितना अच्छा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर की दुनिया में साइन इनवर्स का नाम जुड़ जाने की वजह से। तो हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इसी के लिए यूज किया जाता है, बाकी बाद में कि
कि पहले इसी को मॉडिफाई करके हम कुछ अच्छा क्वेश्चन बना दें। तो ये तो एक दुनिया है ही, वो भी देखेंगे, बट फिर बाद में देखेंगे ट्रिगो। पहले इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, अच्छे से देख जाओ। किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है अभी पूछो इस पे। एनीवन, एनी डाउट क्वेरी? खुश, क्लियर है ये? चलो, पहला अगर हम मान लें कि सही से समझ में आ गया, दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें भी इनवर्स थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन का डोमेन क्या है, हृदय से सुनते हैं। हाँ हृदय। सर मैं कर रहा हूँ सर। सर मैं बता दूं? दूसरे क्वेश्चन का डोमेन फिर विरांचा से सुनते हैं। हाँ भाई विरांचा। सर मैं बता दूं? रुक जा रुक जा, क्या हुआ? दीवा, सेकंड क्वेश्चन का डोमेन। यस दीवा। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पिछले वाले में, इसको मैं बता दूं? रुक जा, ये अभी हमने कुछ पूछा हुआ है। नहीं आया। एकदम सामने ओरल कॉमन सेंसिकल है, ज्यादा सोचो मत। सर माइनर, मैं सॉरी बता दूं? चलो बोलो जरा, डोमेन बोलना, डोमेन। हाँ सर, डोमेन बोल रहा हूँ। क्लोज इंटरवल में -√2 to √2 -0। ये है हृदय का डोमेन। सर मेरा फाई है। देवाशीष का फाई है, आइडिया सबका फाई है। अब बताओ जरा हृदय, ये लोग फाई कैसे ला रहे होंगे? तुमने इतनी मेहनत करके ये क्यों निकाला? सर नहीं, वो एक सेकंड बता रहा हूँ। सर पकड़ना। एक्स की तो अच्छा, वो डोमेन -1 to 1 ला करता है, x² तो बड़ा ही हो जाएगा फिर तो। 0 बस एक पॉसिबल वैल्यू थी, और वो 0 भी हट गया क्योंकि वो 1/x है, तो इस वजह से फाई आ गया। अब जब डोमेन फाई है तो रेंज भी फाई है, खत्म काम। यस सर, सॉरी सर। दिखा सबको, x² + 1 1 या 1 से बड़ा है, तो साइन इनवर्स तो हो ही नहीं सकता सिवाय 1 के, जब x 0 हो। दीवा दिखा? यस सर। विरांचा क्लियर हुआ ये? x² + 1 जब हमेशा >= 1 है, साइन इनवर्स को -1 to 1 चाहिए, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये 1 दे। 1 तभी हो सकता है जब x 0 हो। x 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू साइन इनवर्स 1 हो जाएगी। लेकिन x 0 हो कैसे? 1/1/x 0 होने को यहां से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो डोमेन भी फाई, रेंज भी फाई, खत्म काम। लास्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? सर मैं बता दूं? बता। सर इसका डोमेन आ रहा है ऑल रियल नंबर नहीं है। अरे जैसे सिखाया था। हाँ सर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके सर और रेंज आ रहा है इसका सर 0 to π/2। ओपन क्लोज्ड? सर क्लोज्ड। दोनों साइड? यस सर। ये आया ज्योतिन का आंसर। करके देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, शुरू में बाहर थ्रो करेगा क्लोज 0 to 1, क्लोज 0 to 1 मिलेगा ln x को। ln x का ग्राफ कुछ ऐसा है, वो 0 नहीं चाहिए तो वो 0 to 1 बनाएगा। 0 to 1 बनाएगा तो पीछे से इंटीग्रल वैल्यूज सारी गायब होंगी। अब ln x 0 to 1 में ऑल रियल वैल्यूज देगा, लेकिन साइन इनवर्स x कहेगा हमें सिर्फ -1 to 1 दो। एम आई राइट? ये -1 to 1 दो, तो ये कहेगा कि भाई अच्छा 0 to 1 मिल रहा है, ऑल रियल वैल्यूज नहीं देगा। करेक्शन। जब ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 देगा, 1 भी ओपन,
तो ये बाहर माइनस इन्फिनिटी टू 0 देगा। माइनस इन्फिनिटी टू 0 देगा तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स कहेगा कि हमें तो -1 to 0 चाहिए, क्योंकि बाकी तो हमारे किसी काम का नहीं। तो वो पीछे मैसेज जाएगा कि भाई उसको -1 to 0 दो। -1 to 0 किस वैल्यू से किस वैल्यू तक आएगा? जब ये 1/e⁻1 दे रहा होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो r प्लस कैसे आया डोमेन में? 1/e क्लोज्ड होगा। 1/e क्लोज्ड और 1 पे ओपन। अगर ये आउटपुट में आएगा तो ये जब इसको मिलेगा तो ये -1 to 0 देगा। -1 to 0 देगा तो ये डेफिनेटली -π/2 to 0 बाहर फेंक रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ओपन तो 0 पे ओपन। हाँ सर। गुड। कि ये किस पे देगा? तो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बारी बारी ऐसा बताता रहेगा। 1/e⁻1 देगा तो दैट मीन्स तुमको लिखना पड़ेगा x इन दैट फॉर्म वेयर x इज बेसिकली सम इंटीजर प्लस और व्हाटएवर, मतलब इसी फॉर्म में लिख दो। दैट्स इट, डन। ऐसे करना है इसको। बस अब ये समझना है जहां तुम ln x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x e⁻x इन सब से खेल रहे थे मिक्स मैच में, वहां दो नाम और हैं, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। दोनों के ग्राफ, डोमेन, रेंज तुम्हें पता है। मिक्स मैथ से क्वेश्चन में ये भी हर चीज में जाने लगेंगे। अगली क्लास ट्रिगो के जितने फॉर्मूले बनाए थे a+b, a-b, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सबको वापस रिवर्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। बट विद अ कॉशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ज्यादा वो है एक्सपैंडेड फॉर्म और उसके मल्टीपल केसेस एंड ऑल, तो बहुत मेंटल अलर्टनेस वाला चैप्टर है। एक छोटी सी मिस्टेक, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है हमने सब बढ़िया कर दिया और वो गलत हो जाता है। और उस मिस्टेक को वेरीफाई करने का एक सिंगल यूनिवर्सल रूल, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रेंज ऑफ राइट हैंड साइड, मेंटेन करके चलो। सही क्या है भले ही ना पता चले, लेकिन ये पक्का पता चल जाएगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। ओके? यस। चलो बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास इनवर्स से शुरू करेंगे। मॉड्यूल तुम्हारे पास है, पेपर्स की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। ध्यान रखना वो 27 की जगह 28 जून वो 15 वाला हटा के डिटेल हम भेज देंगे, तो तुम्हें फ्रेश डेट्स के साथ पूरा डेट शीट मिल जाएगी और उसी डेट्स पे पेपर होंगे। ओके? और वो फुल लेंथ पेपर होंगे, वो भी हम डिक्लेयर कर देंगे कैसे होंगे। निकल जाओ, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई तुम्हारी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.